लगा है आज के दौर में। हमसे क्या बोल रहे हैं? जैत के लिए नहीं कर रहे हैं किसके लिए? जैत के लिए नहीं। डांस कर रहा हूँ जैत के लिए नहीं कर रहे। हाँ ये चीज़ देखिए, तो हमने बताया कि जो हम लोगों को निकालना होगा, जो भी निकालेंगे तो कास्ट कैसे निकाली जाएगी वो बात की बात है। अभी कास्ट बताया नहीं लोग कैसे कास्ट निकाली जाएगी, लेकिन इतना तो पता चल गया है कि कास्ट निकाली जाएगी तो 3 हिस्सों में उसको बांटा गया है। एक तो स्टैंडर्ड कास्टिंग यानी कि फिक्स चार्ज, दूसरा मेंटेनेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस, तीसरा क्या रनिंग चार्जेस। ठीक है ना। तो फिक्स और वेरिएबल दो हिस्सों में बांट सकते हो। फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, वेरिएबल दोनों चीजें आ जाएगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और रनिंग चार्जेस जो है ये सब क्या है, वेरिएबल है। तो बात की बात है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर हम टोटल कास्ट निकाल भी लें, यहाँ पर टोटल कास्ट निकाल लिए तो टोटल कास्ट हम नहीं पूछ रहा है, हम तो पूछेगा क्या कास्ट पर किलोमीटर बताइए। क्या बताइए? कास्ट पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर की लागत क्या होगी। तो अगर कुल लागत पता चल जाए, कुल लागत पता चल जाए, कुल लागत और कुल किलोमीटर पता चल जाए, तो मान के चलता हूँ कि 1000 रुपये खर्चा हुआ कुल लागत, और मैं कहता हूँ 10 किलोमीटर चलिए, तो टोटल किलोमीटर ही पता है आपको। तो 1000 को 10 किलोमीटर डिवाइड कर दूंगा तो पर किलोमीटर कास्ट नहीं पता चल जाएगी आपको, 100 रुपये आ रही है। तो इसका मतलब कुल लागत कैसे निकाली जाएगी वो बात की बात है, बताऊंगा। लेकिन अभी मैं निकालना चाह रहा हूँ टोटल किलोमीटर कैसे निकाला जाएगा, तो बता रहा हूँ यहाँ पर टोटल किलोमीटर कैसे निकल गया। तो कभी कभी तो क्वेश्चन में साफ साफ नहीं देगा कि 10 किलोमीटर चली, 1000 किलोमीटर चली, 500 किलोमीटर चली, 5000 किलोमीटर चली, क्वेश्चन में दे देगा। लेकिन कभी इन्फॉर्मेशन ऐसी देगा कितनी बाइकें हैं, हो सकता है मेरे पास 4 बसें हो, हो सकता है सिर्फ 1 बस हो, कितने दिन चलती होगी, कभी हो सकता है पूरे महीने भर चलती हो, 30 दिन 31 दिन, कभी कभी ऐसा होगा महीने में 25 दिन ही चलती होगी, संडे बंद रहती होगी, या कोई और स्पेशल डे बंद रहती होगी, संडे को खोल करके दूसरे दिन बंद कर देते हो। ट्रिप से पूरी करती हो कितनी, हो सकता है दिन भर में 4 मरतबा जाती हो, दिन भर में सिर्फ 1 ही मरतबा जाती हो, कितना ट्रिप पूरी करती है नहीं पता हमको। डिस्टेंस है, उसकी दूरी क्या है, 40 किलोमीटर दूरी है कि 100 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। तो इससे निकल के क्या आएगा आपका टोटल किलोमीटर। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हमको टोटल कास्ट पता चल गई, टोटल किलोमीटर पता चल गया, तो टोटल कास्ट को टोटल किलोमीटर डिवाइड कर दोगे, कास्ट पर किलोमीटर निकल के आ जाएगी, आ जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन कहेगा कि हमको कास्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल बताइए, कास्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो हमको टोटल कास्ट पता है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा। अगर टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकल जाए तो टोटल कास्ट को टोटल पैसेंजर किलोमीटर डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, कास्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितना है। यही लागत 1 किलोमीटर की एक यात्री चलने की क्या आ रही है, एक यात्री की 1 किलोमीटर। यहाँ पर क्या, यहाँ पर यात्री तो कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ पर क्या मतलब था कि 1 किलोमीटर की लागत क्या आ रही है। तो यहाँ पर क्या निकाल रहा है कि 1 किलोमीटर की एक यात्री की कीमत क्या आएगी, लागत क्या आएगी। तो ये निकालना पड़ेगा आपको टोटल पैसेंजर किलोमीटर। कैसे निकालोगे, टोटल किलोमीटर यानी कि जो टोटल किलोमीटर निकालोगे यही सब चीजें यहाँ पर मिलेंगी। तो एक बार अगर निकाल लो टोटल किलोमीटर तो थोड़ी कितना लंबा लिखोगे, वही काफी है, टोटल किलोमीटर निकाल लो, उसके बाद क्या जोड़ दो उसमें, नंबर ऑफ पैसेंजर। इसका मतलब इतना लंबा लिख करके अगर मैं यही पर बस लिख दूं नंबर ऑफ पैसेंजर तो क्या बन जाएगा आपका, टोटल पैसेंजर किलोमीटर बन जाएगा आपका। टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे जाएगा, कितने यात्री बैठते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल किलोमीटर से, तो टोटल कास्ट को टोटल पैसेंजर किलोमीटर डिवाइड कर दोगे, कास्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकल जाएगी। अगर बस चलती होगी तो, अगर ट्रक चलवाते होंगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल टन किलोमीटर चाहिए आपको। तो उसको कहाँ से निकालोगे, उसमें वही चीज बताएगी, टोटल किलोमीटर इंटू टन किलोमीटर। इसका मतलब इसमें यात्री बैठते होंगे, इसमें माल ढोते होंगे, यात्री बैठते हो कितने यात्री बैठते हैं मल्टीप्लाई करना, माल ढोगे तो कितना टन माल ढोते हो, टन से डिवाइड कर देना, तो क्या बन जाएगा आपका टोटल टन किलोमीटर। तो टोटल कास्ट को टोटल टन किलोमीटर डिवाइड कर दोगे तो कास्ट पर टन किलोमीटर निकल के आ जाएगा कि 1 टन ढोने में कितना रुपये कास्ट आएगी 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर की 1 टन की कास्ट क्या आएगी, 1 टन बराबर कितना होता है, 100 किलो टन होता है, 1000 कुंटल किसको कहते हैं, 100 किलो 100 उसी को नहीं, 100 1000 टन को कुंटल कहते भी, हैं सर, 1000 टन टन 100 किलो कहते हैं, कुंटल को 100 किलो कहते हैं सर, टन को 1000 किलो बोलते हैं। नहीं ठीक है, नहीं तो उसको खुद ही कंफ्यूज से पूछ रहा है, कंफ्यूज कर दिया। और मन जानते ना, मन 40 किलो होता है। 40 किलो। आप वो जानोगे इसलिए कि खबर में
मान वाला जानोगे क्या मान जानते हो? कुंटल 100 किलोमीटर 100 100 का किलोमीटर 10 कुंटल का 1 टन 1000 किलो हुआ कि नहीं हुआ? तो 40 किलो बराबर 1 मन होता है और 100 किलो बराबर 1 टन होता है। 10 एक टन कुंटल होता है, 10 कुंटल होता है 1 टन होता है। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे? टन की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो टन किलोमीटर निकालना होगा पर टन किलोमीटर की। 1 टन के में 1 किलोमीटर होती है तो कितने का कास्ट आती है वो निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम हम लोग का होगा कि हम लोग टोटल किलोमीटर निकालना सीख लें, टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना सीख लें, टोटल टन किलोमीटर निकालना सीख लें। अगर इतनी चीज निकल जाएगी तो फिर हम लोगों का टोटल कास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जैसे कास्ट बनाए हो तुम लोग वैसी रहेगी कास्ट शीट। किलोमीटर को टन में चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ किलोमीटर को टन में चेंज करते थे तो टोटल किलोमीटर पैसेंजर से कर देंगे तो टोटल पैसेंजर बन जाएगा। टोटल किलोमीटर को अगर हम लोग टन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टन किलोमीटर बन जाएगा। और ये जितना मैं बता रहा हूँ सब किससे बता रहा हूँ? अभी एब्सोल्यूट मेथड से बता रहा हूँ। किससे बता रहे हैं? एब्सोल्यूट मेथड से। अभी कमर्शियल मेथड की बात ये हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब भी किलोमीटर निकाला जाएगा तो 2 मेथड होते हैं हमारे पास, या तो एब्सोल्यूट मेथड या तो कमर्शियल मेथड होता है। ठीक है, तो अभी एब्सोल्यूट मेथड के साथ चल रहे हैं। और एग्जाम में कभी कभी सिर्फ और सिर्फ वो उतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कास्ट शीट बनाओ उसके बाद टोटल किलोमीटर कभी कभी सिर्फ पूछ देता है हमको टोटल किलोमीटर निकालिए एब्सोल्यूट मेथड से और कमर्शियल मेथड से। तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं समझ जाओ कि एब्सोल्यूट सीख रहे हैं, कमर्शियल जब जान जाओगे तो बस 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 10 नंबर का। हाँ कभी कभार हाँ जी, चलो और निकालना है टोटल किलोमीटर के लिए। तो निकाले सभी लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो तो सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ रहा है इसमें। नहीं आ रहा सर। देख लो इलस्ट्रेशन सार बना देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही दे। यस सर आ गया आ गया पूरा। पूरा आ गया ना। चलो ठीक है, किताब भी जरूरी है। चलो देखें सभी लोग एक एक बात को ध्यान सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। सबको सामने लिखा हुआ है, लिखा है यहाँ पर निम्नलिखित सूचना से कुल किलोमीटर तथा कुल पैसेंजर किलोमीटर की गणना करिए। कुल किलोमीटर निकालना है हमको, क्या निकालना है? इधर भी देखते रहो। टोटल किलोमीटर निकालना है और टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। ये क्वेश्चन का है यहाँ पर, ठीक है Yes, sir. ना। If find the following information, calculate total kilometer and total passenger kilometer। इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ बसेस, 8 बस चलवा रही है। डेज ऑपरेटेड इन द मंथ, एक महीने में कितने दिन चलती है? 25 दिन। ट्रिप मेड बाय ईच बस, हर बस कितने ट्रिप पूरी करती है? 2 ट्रिप। और ट्रिप का मतलब बताया गया, जाना और आना एक ट्रिप होती है। डिस्टेंस ऑफ रूट 20 किलोमीटर लंबी, यानी बस एक तरफ जाती है, जाते कितनी दूरी उसकी है? 20। तो मऊ से मोहम्मदाबाद मान लो, है ना, मोहम्मदाबाद कोपा मान लो, इधर बहादुरगंज मान लो। 20 किलोमीटर लमसम बता रहा हूँ, मत करना इससे नहीं, बहादुरगंज 22 किलोमीटर है, बता रहा हूँ 20 किलोमीटर, ठीक है। हाँ तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ रूट, 20 किलोमीटर लंबी रूट है वो। कैपेसिटी ऑफ बस, उसमें जो यात्री बैठते हैं 80 यात्री की कैपेसिटी है, यानी सीट कितनी है उसमें? 80 यात्री की सीट है उसमें। लेकिन हमेशा 80 पर नहीं बैठते हैं, क्षमता के 90% बैठते ही हैं, एवरेज माना गया है। तो इसका कितने यात्री बैठते होंगे? तब 72 यात्री बैठते होंगे, 7-8 सीट खाली ही रहती है। तो हमने तुमको बताया था एक बार तरीका कि जरूरी नहीं खाली रहती होगी, कभी ऐसा भी एकदम फुल है और लोग अलग से खड़े भी हैं और कभी कभी खाली भी चल रही होगी, ठीक है ना। ये सब चीज ध्यान रखिए। तो और इसके साथ पहले टोटल किलोमीटर निकालो। देखो नंबर ऑफ व्हीकल, यानी आपके पास जो बसेज हैं, कितनी बस है? 8 बस है। आप निकालना चाहते हैं टोटल कितना किलोमीटर चली है? 8 बस चलती है। डेज कितना चलती है? 25 बस, वो 25 दिन चलती है। और डेज हो गया आपका। ट्रिप कितनी होती है? 2 ट्रिप पूरी करती है। डिस्टेंस देखो मैं लिख रहा हूँ, 20 किलोमीटर ऐसे लिखोगे 20 गुणे 2 करोगे, 20 गई 20 आई, यानी डिस्टेंस हो गई 40 किलोमीटर की। तो इस डिस्टेंस को याद रखना, ये नहीं सिर्फ एक तरफ का लिखना। अगर आपकी बस जो है चलती है तो 20 गई मोहम्मदाबाद तक, फिर मोहम्मदाबाद से वापस यहीं पर आ गई, 40 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस यहाँ लिखूंगा 40, डेज पता ही चल गया 25 दिन, ट्रिप्स कितनी? 2। तो टोटल किलोमीटर निकालना हो कि एक महीने में कितना चलती है, तो आराम से निकाल सकते हो इसमें। 40 किलोमीटर एक दिन में चलती है, 40 किलोमीटर एक दिन में, एक ट्रिप में।
2 ट्रिप पूरी करो तो 80 किलोमीटर। इसका मतलब 80 किलोमीटर एक दिन में चलती है, 25 दिन चलती है, तो 80 गुणे 25 कर दोगे, निकल जाएगा। एक बस तो निकल गया, 8 बस चलती है, 8 किलोमीटर कर दो, उसमें क्या दिक्कत की बात है। अगर किलोमीटर निकालना हो तो कितने लोग तो यही नहीं निकाल पाते हैं कि कैसे किलोमीटर निकालना है, यही सब इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। तो सिंपल चीज मैं बता दिया हूँ कि अगर पता चल गया कि एक ट्रिप चलती है तो कितना 40 किलोमीटर, 2 ट्रिप कितनी हो गई 80 किलोमीटर, 25 दिन चले तो कितना हो जाएगा 80 गुणे 25 कर दोगे। अब एक अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, तब हो गया। अगर 8 चलती है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल गया कि 8 बस जो है कितने किलोमीटर चलती है, तो कितना निकल गया आपका वही 16,000 किलोमीटर। इसका मतलब एक महीने में हमारी बसें चलती है। क्लियर सबको है? यस सर। है? अब निकालना है आपको टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए क्या फार्मूला लिखा हूं मैं, टोटल किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर कितना 16,000 किलोमीटर। नंबर ऑफ पैसेंजर कितने 72। कितना हो गया ये 11,52,30 11,52 11,52,000 जी, यही ना। ये क्या निकल गया जानते हो, ये पैसेंजर किलोमीटर बोलना है इसको, इसको लिखना है यहाँ पर 16,000 किलोमीटर। इसको क्या लिखेंगे 11,52,000 पैसेंजर किलोमीटर लिखना। यस सर। ठीक है ना। हाँ सर। तो ये निकालने का तरीका है। बस तो है तो बस ही तो रहेगी। अब ट्रक में बात करना सर, ये टन वाला बता दिया इसमें, इसमें थोड़ी टन बताऊंगा। ट्रक आएगा तो टन आएगा, माल ढोया जाएगा उसमें, तो यही निकालोगे टोटल किलोमीटर और इनटू टन कितना टन माल ढोया। अच्छा इसको देखो 16,000 लिखा गया यहाँ पर, इसको ऐसे क्या कर सकते हो 16,000 90 यात्री बैठते हैं, 90 का कितने परसेंट है, कितनी यात्री बैठने की है 80 की ना, इसको 80 करो, 80 का 90% कर दोगे, यस सर। तब भी तुम लोग निकल के यही आएगा आपका। ठीक ना। चलो तो ये रहा हमारे पास क्या निकालने का टोटल किलोमीटर। कैसे निकल जाएगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर, कैसे निकाला जाएगा, तो बहुत सिंपल चीज है, कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट समझना भी है कि कितने आपके पास बस है। तो एक बस है तो कोई दिक्कत नहीं, डेज 25 दिन चलती होगी, 30 दिन चलती होगी, ट्रिप 1 ट्रिप चलती होगी, 2 ट्रिप चलती होगी, 4 ट्रिप चलती होगी। डिस्टेंस आपका क्या है, तो डिस्टेंस में ध्यान जरूर ध्यान देना, डिस्टेंस सिर्फ एक तरह का बता रहा होगा 20 किलोमीटर है दूरी। जैसे आजमगढ़ दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर जाने का 40 किलोमीटर आने का, तो इस 40 × 2 हमेशा करना, 40 गुणे 2 हमेशा करना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करना, फटाफट नोट कर लो इसको पहले, तब उसके बाद फिर और आगे बताते हैं। देखो तो बाबू 3 नंबर आ गया क्या, आ गया। हाँ सर आ गया। आओ सर राइट वाली का हाँ? आओ इधर आओ थोड़ा पीछे आओ होगा। देख लो पूरा आ रहा है ना। यस सर। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकालो सभी लोग। कौन है पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखें, लिखा है कि एक परिवहन द कंपनी कंपनी की मासिक संचालन लागत 4,14,2 रुपया है। एक ट्रक 5 टन के साथ 10 जाने की यात्रा करता है और कंपनी माल के ले जाने के लिए 60 रुपये प्रति टन चार्ज करती है। ट्रक लौटने की 5 यात्रा 8 टन के साथ तथा 5 यात्रा 5 टन भार के साथ करता है। लौटते समय भाड़ा 56 रुपये प्रति टन है। आपको माह में अर्जित लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। अभी हम प्रॉफिट नहीं निकालने वाले, हम निकालेंगे क्या टोटल किलोमीटर और टोटल टन किलोमीटर। क्लियर है? यस सर। तो कैसे निकल के आएगा, इसमें तो जाने और आने का अलग दे दिया, इसमें तो कुछ अलग अलग बताया भी नहीं है क्या है इसमें, कैसे निकल के आएगा हैं? नहीं बताओगे? देखो कैसे निकालोगे। अगर मुझको देखो ध्यान से, अभी फार्मूला जो बताया गया है ये तो जा रहा होगा आ रहा होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बता रहा है कि जा रहा है इतनी दूरी है तो किलोमीटर बताइए हमको, इतना टन ले जाता है, टन से मल्टीप्लाई कर देना टोटल टन में निकल जाएगा। लेकिन आ रहा है तो एक बार आ रहा है तो ज्यादा टन माल लेके आ रहा है, बीच में तो उतार दिया होगा, फिर कुछ और कम हो गया माल तो कम लेके आया तो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसमें जब निकालोगे तो आउटवर्ड किलोमीटर और इनवर्ड किलोमीटर सब जोड़ के बताओगे कि टोटल किलोमीटर इतना चलिए। क्लियर है? हाँ, तो ये एक ही सफर का दे भी रहा है। मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले आउटवर्ड
किलोमीटर और इनवर्ड किलोमीटर। इनवर्ड किलोमीटर। तो आउटवर्ड का यानी जाने का बात देख लो, एक बार आने का देख लो। तो पूरा क्वेश्चन देखो एक बार, मैं पढ़ो फिर ध्यान से। लिखा है यहाँ पर कि एक परिवहन कंपनी की कुल मासिक संचालन लागत 4,602 रुपया है। एक ट्रक 5 टन के साथ 10 जाने की यात्रा करता है। कंपनी माल ले जाने के लिए 60 रुपये प्रति टन चार्ज करती है। ट्रक लौटने के लिए 5 यात्रा 8 टन के साथ 5 यात्रा 8 टन के साथ तथा 5 यात्रा 5 टन भार के साथ करता है। तो 5 यात्रा 8 टन के साथ, फिर 5 यात्रा 5 टन के भार के साथ करता है। तो लौटते समय भाड़ा 56 रुपये प्रति टन है। आपको माह में अर्जित लाभ की राशि निकालनी है। हम ये नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या, टोटल। हाँ तो देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो जाने का 5 टन के साथ कितना की यात्रा करता है, तो टोटल टन निकालना पड़ेगा। टोटल किलोमीटर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 5 टन का 10 है। टोटल टन। यहाँ पर मैं निकालूंगा क्या, टोटल टन। पहले आउटवर्ड का देखो, 5 टन है, कितना किलोमीटर चलती है ये, 10 जाने की न है, यस तो कितनी हो जाएगी तब, 50 हो जाएगी। अब आने की 2 निकालोगे, इसमें आने की 2 है। एक बार 5 टन जो है कितने के हिसाब से है, 8 के हिसाब से, और एक बार फिर 5 है, कितने के हिसाब से है, 5 के हिसाब से है ना। यस सर। तब देखो कितना हो जाएगा, ये 8 5 40 और ये 25, टोटल 25 जोड़ दोगे हैं, टोटल जोड़ दोगे तो टोटल टन किलोमीटर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 115 टन किलोमीटर हो जाएगा ये। यस सर। लेकिन इस क्वेश्चन ये मांगा भी नहीं था, इसमें मांगा है प्रॉफिट वगैरह, लागत दिया हुआ है, जाने का कितना भाड़ा रखा गया है, तो भाड़ा कौन निकालेना, भाई जाने में कितना भाड़ा मिला, आने में कितना भाड़ा मिला, तो लिखा है सब। जाने का जो भाड़ा है 60 रुपये के हिसाब से, अगर भाड़ा निकालना होगा तो 60 से कर दूंगा। आने का भाड़ा लिखा हुआ है, 2 रेट है, 2 रेट लिखा गया है, 60 और 56 है दोनों। वापसी वाले 56 रुपया ही है, जाने वाला 60 रुपया और आने वाला 56 रुपया। कुल आय पता चल जाएगी, आप जब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, जो भी आएगा ये टोटल आपकी अर्निंग पता चल गई। कास्ट बताइए कि 4,602 रुपया है। जब आपको अर्निंग पता चल गई, भाड़ा पता चल गया कि कुल भाड़ा इतना मुझको मिला, लागत इतने रुपया है, तो प्रॉफिट निकाल लोगे। वही निकाला यहाँ पर देख लो, एक में 3,000 लिया है यहाँ पर, दूसरे में 2240, तीसरे में 1400, टोटल आपको मिला कितना, 6,640 रुपया। घटा दिया गया कास्ट 4,602 रुपया, प्रॉफिट निकल के आ गए। मैं सर जाना भी नहीं अभी, हमको निकालना क्या था, टोटल किलोमीटर कैसे निकालते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो निकालना पड़ेगा आउटवर्ड और इनवर्ड। तो आउटवर्ड में कितना और इनवर्ड में कितना। तो आउटवर्ड में कहानी बता दिया यहाँ पर कि 5 टन है, 10 सफर करता होगा तो कितना हो गया टोटल कितना। ये जो है 8 के हिसाब से, ये 5 के हिसाब से, तो 2 मतलब होता है कि माल एक बार चढ़ाया होगा तो वहां पर 8 टन लेके आया, उतार दिया होगा, फिर वहां से 5 टन चढ़ाया होगा, फिर लेके आया होगा, ठीक है ना। ये ऐसा भी होगा कि जब वहां से चढ़ा है तो 8 टन लेके आया, 3 टन यहाँ पे उतार दिया होगा, 5 टन बचाया नहीं, 5 टन यहाँ पे लेके आया। जैसी भी कंडीशन नहीं होगी, बात वही है, क्लियर है कि एक बार 5 का 8 से, एक बार 5 का 5 से करेंगे, ठीक है। ये था हम लोगों का नॉर्मल लेवल क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कास्ट शीट की तरफ। इसकी मेन जो कास्ट शीट बनानी है, तो किलोमीटर निकालने का तरीका बता दिया गया है, पैसेंजर किलोमीटर निकालने का तरीका बता दिया गया है, टोटल टन किलोमीटर कैसे निकाला जाएगा। तो जैसे टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं वैसे टन किलोमीटर निकालना रहेगा। तो इसकी दोनों में कोई फर्क नहीं है, अगर टोटल किलोमीटर निकालना आ गया तो पैसेंजर किलोमीटर और टन किलोमीटर निकाल सकते हो। सर उसमें भी वो नहीं। हाँ जी, इधर देखो, अब इधर बनाई जाएगी कास्ट शीट। क्या बनाई जाएगी, कास्ट शीट बनाएंगे। इसमें वही कास्ट शीट से बनाते थे, लेकिन इसमें जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ लिखूंगा मैं क्या, रनिंग कुल खर्चों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। जितना भी आपका इस तरह खर्चा होता है, होटल में, रेस्तरां में, सर्कस में, सिनेमा हॉल में, बस चलाने में, ट्रक चलाने में, उन सारे खर्चों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, 3 हिस्सों में। स्टैंडिंग चार्जेस यानी इसको क्या बोलते हैं लोग, हैं फिक्स चार्जेस ही बोलते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स चार्जेस, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस और रनिंग चार्जेस
तो इसमें थोड़ा ज़्यादा जगह छोड़ाऊँ क्योंकि यही ज़्यादा होता है, स्टैंडिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक आध दो है, रनिंग चार्जेस का भी एक आध दो है, ठीक है ना। यस सर। तो अब ऐसे कौन कौन से खर्च होंगे जो हम लोग ट्रांसपोर्ट की फील्ड में हैं, तो क्या खर्च आता होगा उसको देखना हम लोगों को। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या आता है, रोड लाइसेंस आता है। क्या आता है, रोड लाइसेंस बनाते हो। इंश्योरेंस, इसके अलावा तुम लोग एक और मुझको बताए थे कल, गोडाउन रेंट बताए थे, एक और बताए थे तुम लोग, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होता है, एक और ड्राइवर बताए थे सैलरी, डेप्रिसिएशन भी बताए थे ना, डेप्रिसिएशन और ड्राइवर सैलरी, हाँ ड्राइवर सैलरी। अगर आप उसको मंथली देते होगे तो और ड्राइवर एंड कंडक्टर सब इसी में आ जाएंगे, ठीक ना। और अकाउंटेंट को जो देते होगे अकाउंटिंग चार्जेस कह सकते हो, ठीक ना। यस सर। तो ये सब जो चार्जेस है, ऐसे चार्जेस हैं कि आपकी गाड़ी चले, आपकी बस चले ना चले, लेकिन आपको जैसी गाड़ी लेते हो आपको रोड लाइसेंस है, आपका इंश्योरेंस है, ठीक है ना, गोडाउन का खर्चा, डेप्रिसिएशन खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, अकाउंटिंग चार्जेस, ये सब देना पड़ता है। अगर आप फिक्स रखोगे तो, अगर ड्राइवर फिक्स नहीं है तो किसमें चला जाएगा, रनिंग में चला जाएगा। यानी उसको रन किलोमीटर चार्ज दिए हुए हो कि जितना किलोमीटर चलाओगे उसके हिसाब से, ठीक है। चलो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या रहता है, देखो ज्यादातर जो होता है टायर एंड ट्यूब मेंटेन कराया जाता है। टायर ट्यूब और गाड़ी की रिपेयरिंग कराते हो, ग्रीस है, तेल है, कुछ पुर्जा टूट गया है, ये सब खर्चा होता है, ये सब किसमें चला जाएगा, आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस में चला जाएगा। रनिंग चार्जेस में क्या आ जाएगा बताओ, हैं? पेट्रोल, हाँ डिप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, डीजल है, व्हीकल का डिप्रिसिएशन है, पेट्रोल है, ऑयल है, ये सब चीज हो सकती है। ये सब क्या है आपके रनिंग चार्जेस, यानी रन करेगी तभी खर्चा होगा, नहीं रन करेगी तो नहीं खर्चा होगा। तो क्या डीजल पेट्रोल का खर्चा होता रहेगा आपका, नहीं चलेगी तब भी नहीं होगा। ये एक खर्चा ऐसा है जिसको हम लोग किसमें डालेंगे, किसमें डालूंगा मैं, रनिंग में। अब अगर यही खर्चा मैं बता रहा हूँ कि ड्राइवर को दिया जाएगा किलोमीटर के हिसाब से, तो भी किसमें चला जाएगा, रनिंग के हिसाब से। डेप्रिसिएशन अगर आप हर महीने फिक्स लगाते हो हर साल, तब तो इसमें जाएगा। लेकिन वो किलोमीटर के हिसाब से लगाते हो कि जितना चलेगी उतना ही डिप्रिसिएशन लगेगा, नहीं चलेगी नहीं लगेगा, तब इसमें चला जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टैंडिंग सेंटर किस में आ जाएंगी, रनिंग में आ जाएंगी। लेकिन अभी जो नॉर्मल होना चाहिए यही हम लोग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी कभी वो कह देगा ड्राइवर की जो सैलरी है वो फिक्स नहीं है, वो किलोमीटर जितना चलाएगा उसके हिसाब से, तो कभी किलोमीटर ज़्यादा चलाएगा, कभी कम चलाएगा, कभी नहीं चलाएगा, तो किस में आ जाएगा, रन किलोमीटर के हिसाब से आ जाएगा। डेप्रिसिएशन कभी किलोमीटर के हिसाब से लगाना रहेगा, तो जब किलोमीटर कम चलेगी तो कम लगेगा डिप्रिसिएशन, ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा लगेगा, नहीं चलेगी नहीं लगेगा। जब किलोमीटर के हिसाब से रहेगा तो किस में चला जाएगा आपका, क्लियर है। यस सर। तो इसको इस तरह से लगाया जाएगा, और जब ये हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर, इसको टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे, इसका टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे, इसका टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे। ये जो निकल गया जाएगा, क्या निकल गया जाएगा आपका, 1 किलो, यही आपके आगे टोटल कास्ट, यही टोटल कास्ट आ गए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पूरा बंद कर दो, ए लिख दो, इसको बी लिख दो, इसको सी लिख दो, फिर यहाँ लिखो टोटल कास्ट, ए प्लस बी प्लस सी, तो बात वही आएगी, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है, किताबों में कुछ और दे सकता है, लेकिन निकालना हमको क्या है, टोटल कास्ट। तो चाहे ऐसे निकाल के सब बाहर कर दो, तीनों को जोड़ दो तब भी निकल जाएगी। चाहे उसको ए कर दो, इसको बी कर दो, इसको सी कर दो, फिर टोटल निकाल कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर है। यस सर। जब ये निकल जाएगा टोटल किलोमीटर पता चल गया है, तो टोटल कास्ट को टोटल किलोमीटर डिवाइड कर देंगे, कास्ट पर किलोमीटर निकल के आ जाएगी। पर पैसेंजर किलोमीटर निकलना चाहते हो, टोटल कास्ट को टोटल पैसेंजर किलोमीटर डिवाइड कर दोगे, कास्ट पर पैसेंजर निकल के आ जाएगी। पर टन किलोमीटर निकालना चाहते हो, टोटल कास्ट को टोटल टन किलोमीटर से निकाल डिवाइड कर दोगे, कास्ट। कितना आसान है टॉपिक है। तो ये था हम लोगों का टॉपिक। अब आते हैं हम लोग इसका भी एक क्वेश्चन दिखाते हैं, देखना पसंद करोगे, चलो देखो तो देखना चाहोगे, क्वेश्चन नंबर जो निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 8, कौन सा निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 8 निकालो।
8 बहुत दूर चले गए। चलेंगे दूर। देखो तो 8 नंबर आ गया क्या? नीचे प्रीवियस तो नीचे करो सर। अरे नहीं जरूर आ गया हो गया आ रहा है पूरा। चलो 8 नंबर देखें सब लोग। अभी जो 5 6 जो पीछे का है उसमें कुछ टेक्निकलिटी है। अभी आज नहीं बताऊंगा टेक्निकलिटी, अभी आज सिंपल बता दूंगा, ठीक है ना, ताकि आगे जब तुम लोग दिमाग समझने लायक हो जाएगा सिंपल वाला तब फिर वो भी समझ जाओगे। सर, पहले गैरेज- दिमाग ढल जाता ना होगा। गैरेज का कैसे आता है? गैरेज का रेंट होगा या हाँ इसमें किससे कैसे आता है? तीनों ही आता का ये? नहीं गोडाउन रेंट का वही गोडाउन उसको और लिख दिया हूँ, गैरेज है वो। गोडाउन में कहाँ होगी वही तो गाड़ी खड़ी करने के लिए गैरेज होगा, हाँ ठीक है ना। तो गैरेज रेंट अभी फिक्स ही होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कभी कभी होता है कि गाड़ी जो है हमारे पास आगे रखी हुई है, बहुत सारे लोग गाड़ी चलवाते हैं, देखते होंगे उनके पास गैरेज नहीं है, बाहरों खरीद के रहते हैं। जब कहीं बाहर जाती है, बाहर, हाँ बाहर कहीं जाती है तो क्या करते हैं उसको चार्ज दे देंगे। कोई परमानेंट नहीं है, वो फिक्स नहीं है। बाहर गई तो वहाँ पर हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए किसी होटल में या किसी जगह पार्किंग करने के लिए रख दिया गया, चार्ज दिया गया, तो वो चार्ज किसमें आ जाएगा आपका रनिंग चार्ज हो जाएगा। लेकिन आपके पास परमानेंट एक गैरेज है, आपकी गाड़ी जब भी आएगी तो वहीं पर आएगी, तो रेंट देना ही देना है आपको, फिक्स में है। लेकिन आपके पास है ही नहीं, ज़्यादातर गाड़ी चलाने के पास कहाँ गैरेज रखा हुआ है, सब बाहर ही खड़े किए रहते हैं। इतनी रोड है भाई रात में चलती है गाड़ी तो ट्रक भी रात में चलता है, बस भी वो तो खैर दोनों टाइम चलती रहती है, सुबह में चलती है शाम में भी चलती है, तो गैरेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाहर खड़ी है 4 घंटा थोड़ा था उसी में आराम किए, फिर ड्राइवर निकल गया चलाना चालू कर दिया, ठीक है। और ड्राइवर बदलते भी रहते हैं हर वक्त, ड्यूटी बदलती रहती है सबकी। जब कमाने पर आओगे ना तो ये नहीं कि हाँ तुम 24 घंटा में तुम कहोगे 8 घंटा मेरी बस ही चलेगी, जब आओगे तो कहो 24 घंटा गाड़ी चलेगी मेरी। ड्राइवर क्या कहता हूँ कैसे चलाएंगे, कहोगे तुम अकेले चलाओगे, 12 घंटा ड्यूटी रहेगी, 12 घंटा तुम चलाओगे, 12 घंटा दूसरा कोई और चलाएगा, ठीक है ना। तो 12 घंटा दूसरा चलाएगा तो 12 घंटा वाला क्या करेगा, सोएगा, वो भी रोटी बनाने लेके निकला रहेगा, ठीक ना। तो इसलिए इसमें गाड़ियाँ जो होती है ज़्यादातर राती नहीं है, लेकिन गैरेज इसलिए रखा था ताकि वहाँ पर आए गाड़ी तो रिपेयरिंग अपनी ही हो जाए। हम अपने वहाँ मैकेनिक भी रखते हैं, तो मैकेनिक का चार्ज लगेगा, जैसे इकोनॉमी चार्जेस है वैसे मैकेनिक चार्जेस इसी में आ जाएगा फिक्स। क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ अगर 8-10 हैं तो एक मैकेनिक अपने वहाँ रख देता हूँ 5,000-6,000 महीने पर, जितनी भी गाड़ी आएगी सबकी रिपेयरिंग करेगा, देखेगा सब कुछ सही है कि नहीं है, उसकी हेल्थ सही है कि नहीं है, बीमार नहीं हो रही है गाड़ी, ठीक है ना। तो इसमें जाएगा आपका, उसी में जाएगा मैकेनिक चार्जेस हैं, मैकेनिक को दे रहे हो ना तो वो तो फिक्स वादा हुआ है हर महीने का। हाँ जी देखे सभी लोग 8 नंबर लिखा है यहाँ पर कि एक यातायात सेवा कंपनी 2 नगरों के बीच जो एक दूसरे से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 नगर हैं, यानी यही मोटू आजमगढ़ मान लियो 50 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। हाँ 4 बसें चला रही है, कितनी बस चलती है 4 बस, प्रत्येक बस में बैठने की क्षमता 40 यात्री है। अप्रैल 2021 का निम्न विवरण उनकी पुस्तकों से लिया गया है। वेजेज ऑफ ड्राइवर एंड क्लीनर्स, वेजेज ऑफ कंडक्टर्स, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, डीजल आयर एंड अदर आयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रोड लाइसेंस फी पर ईयर, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस। यात्री जो वास्तव में ले जाए गए बैठने की क्षमता के 75% थे। सभी चारों बसें मास के समस्त दिन चलती हैं। प्रत्येक बस ने प्रतिदिन एक पूरी खेप की प्रति यात्री किलोमीटर परिव्यय ज्ञात कीजिए। प्रति यात्री किलोमीटर पूछ रहा है, यानी पर पैसेंजर किलोमीटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पर पैसेंजर किलोमीटर। तो टोटल पैसेंजर निकालना पड़ेगा आपको, टोटल कास्ट निकालनी पड़ेगी, पर पैसेंजर निकल जाएगा। तो इसी के साथ निकालते हैं, निकल जाएगा तुम दोनों से। सही में डिप्रिसिएशन दिया है जो, जैसे कि पर मंथ दिया या पर यूनिट दिया, मतलब कैसे दिया है? तो कुछ ऐसे है जो फिक्स नहीं दिया है, तो बोला जब क्वेश्चन साइलेंट होगा, नहीं लिखा है किलोमीटर के साथ किसमें डालना, स्टैंडिंग चार्जेस में, ठीक है ना। चलो लिखता हूँ उसकी तरफ से, फिर से पूरा क्वेश्चन देखो। लिखा है कि यातायात सेवा कंपनी 2 नगरों के बीच जो एक दूसरे से 50 किलोमीटर की दूरी पर है 4 बसें चला रही है। प्रत्येक बस में बैठने की क्षमता 40 यात्री है। अप्रैल 2021 का निम्न विवरण उनकी पुस्तकों से लिया गया है। सबसे पहले आता है वेजेस ऑफ ड्राइवर एंड क्लीनर 1400 में। किसमें जाएगा आपका? ड्राइवर्स सैलरी कितने रुपया?
1400 रुपये ये चला गया आपका, ठीक है। डिस्कस करा तो उसके बाद फिर आता है वेजेस ऑफ कंडक्टर, कितना 1000 रुपया। तो कंडक्टर को भी दिया जाएगा इसमें, यही पर लिखेंगे हम लोग वेजेस ऑफ कंडक्टर कितना। कंडक्टर जानते हैं किसको कहते हैं? यस सर किसको कहते हैं? इधर और कट बैक आओगे सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ दिया हुआ कितना 1200। इसी में से कुछ कुछ काटो छाटो, सब तो दिया नहीं है उसमें, सैलरी लगा दो है है नहीं। इंश्योरेंस था। सैलरी टू स्टाफ कितना 1200। आगे डीजल ऑयल एंड अदर ऑयल है इसमें जाएगा, ठीक है ना, कितना 3800। 3800। आगे फिर है सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है हाँ कितना 900। 900। आगे डिप्रेशिएशन है हाँ। 1500। कितना 1500। अच्छा वो 1500। सर टैक्स और इंश्योरेंस है। आगे चलो बेटा टैक्सेस एंड इंश्योरेंस हाँ 2600। चलो ठीक। आगे रोड लाइसेंस फी पर ईयर सर 500 है रोड 500 एक साल की है देख लो। पर ईयर। हाँ देखना है ध्यान से, अगर मंथली रिटर्न निकाल ले मंथली Yes, तो sir. कोई पर एनम दिया होगा तो ध्यान देना उसको, एक महीना निकालना पड़ेगा बाकी डिवाइड करके। हाँ हाँ सर। देखो वेजेस ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद लिखा है वेजेस ऑफ कंडक्टर, सैलरी ऑफ स्टाफ, डीजल एंड अदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रोड लाइसेंस ऑफ फी पर ईयर लिखा हुआ 500 रुपया। सर वो अमाउंट नीचे ऊपर है। तो 500 रुपया हमारे पास है, 12 तो 12 डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा? 42 हैं 42 का 42 12 का बयान। नहीं बताओगे? का 42 सिर्फ 42 पे आएगा, हाँ। काट दियो। यस सर चलो अगर काटे हो तो सर वो डिप्रिसिएशन का और इंश्योरेंस का काटे नीचे ऊपर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नोट भरा गया ना, जान गया ना। चलो और अच्छे से काटने का लड़के ने भी ये हो गया आपका इंश्योरेंस एंड अदर चार्जेस कितना दिया हुआ है 1500 रुपये। ये भी नहीं लिखा है कि वार्षिक है क्या है, लिखा है क्या? नहीं नहीं लिखा हुआ है। इंटरेस्ट होगा कि नहीं 1500 का भी इंटरेस्ट का देखो उसमें इंटरेस्ट एंड बाकी अदर सर चार्जेस हैं सर अदर चार्जेस कितना 1500। डेप्रिसिएशन 1500 था। यस सर बड़ा खर्चा करा रहे यार तुम लोग। चलो बस इतना ही है, देख लो। यस सर। हाँ जी इधर देखो, ये टोटल जोड़ेंगे हम लोग 1200 42 रुपया 2600 1500 1500 1400 1000 कितना आ गया? ये तो आपका 900 रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपका 3800 रहेगा इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 92 42 92 42 जोड़ दो 900 और 3800 कितना आ जाएगा? 13 9 42 13,942 हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल कास्ट निकल के हमारे पास आ गए, क्या निकल गया? अब टोटल किलोमीटर निकाल लो, नहीं टोटल पैसेंजर किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए टोटल किलोमीटर